हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। ओम शांति। आज 26 सितंबर 2020 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा हमें हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो हमें कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। संशय बुद्धि बनाकर माया तुम्हारे साहस को तोड़ देती है। इस पढ़ाई के इम्तिहान को पास करने के लिए निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। ज्ञान से तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हारा अंधकार दूर हुआ है। भगवान तुम्हें पढ़ाने के लिए आए हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। सतयुग में फिर एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। महान भाग्यशाली देखना हो तो वो भी यहाँ देख सकते हो, और महान दुर्भाग्यशाली देखना हो तो वो भी यहाँ देख सकते हो। संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई छोड़ देते उन्हें महान दुर्भाग्यशाली ही तो कहेंगे। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में। आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। बाबा ने प्रश्न पूछा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। आज का गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति श्री बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो तो प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि परले हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदल कर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है,
उसके लिए अब नई दिल्ली बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो बिगर कोई बैठ न सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, ये एम ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला ही रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्य की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते ये पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ मिलती ही नहीं, ये सब गपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर ये क्या हुआ? नहीं नहीं, वे सब गपोड़े थे। कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते हैं, संशय आने से ही पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे, बहुत पढ़ते रहते थे। बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते तो दूसरे पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। बाबा बैरिस्ट्री का लगातार 3 दिन से कह रहे हैं, क्योंकि उस समय बैरिस्ट्री की पढ़ाई बहुत मुश्किल मानी जाती थी। कोई विरला ही बैरिस्ट्री पढ़ता था। बाबा कहते कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई नापास होते हैं, कोई कुछ न कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे हैं। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि वाले होते, फिर कोई ना कोई संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है। वह ऊंच पद पा न सके। निश्चय भी है, परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ,
तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हैं, कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। ये पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिगर इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट जाता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इससे इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं, दूसरों को भी खराब कर देते। गलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं यहाँ अगर कोई याद करते हैं, यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड पड़ जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के लिए, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना वे फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही है इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाता है तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वे फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर जरूर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है। हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने की चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने के का हुनर भी सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है। सत्य तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। उनका नाम ही है शिव। वही सत्युग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र,
घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सकें। बाप यह भी समझाते हैं, जैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है, फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त, यह तुम जानते हो। हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जीना है, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग। अब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है, पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल दे अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का दे अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो, समझो ब्रह्मा चला जाए ऐसे तो नहीं, स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विक्रम हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो। पुरानी दुनिया रावण संप्रदाय, रावण राज्य मुर्दाबाद। नई दुनिया ज्ञान मार्ग, राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही अब पुजारी बने हैं। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। कहने का भाव है कि बाबा आकर इस समय हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तो हमने भी भक्ति मार्ग में उनका लिंग फिर हीरे का बना दिया। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती ही है हीरे की। बाकी तो नंबर वार बनते हैं, बनाते शिव बाबा हैं। ये सब बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवंत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं, तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए ना। फिर कहा जाता तकदीर।
किसकी तकदीर में जाती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं, 100 गुना दंड बढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े के जामड़े रह जाते हैं, अर्थात बोने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड होने से अवस्था और नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आ जाता है? उनमें संशय नहीं आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। यहाँ का कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी ऐसे कई कर्म हुए हैं तो शरीर को भी भोगना पड़ता है। कितनी भोगना चलती है। अभी तुम आधा कल्प के लिए इन भोगनाओं से छूट जाते हो। अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर भी लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट या 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। जो अभी इतने धर्म हैं, उनका विनाश जरूर होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझते हैं व समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठकर ख्याल चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है ना, समझाते हैं तो समझना है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। उस समय जब प्रदर्शनी का बहुत जोर था तो गेट बनाया जाता था, गेटवे टू हेवन उस पर लिख करके फिर अंदर प्रदर्शनी लगाई जाती थी। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकालने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, महान कमबख्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बिगर काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगर तो कुछ कर न सके। आत्मा समझने में ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इससे निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना है, पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी से खेल नहीं सकते। आज का स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, आज की मुरली में मुख्य स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। दूसरा, मैं मास्टर रचता हूँ। तीसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चौथा, मैं विजयी आत्मा हूँ। पांचवा, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अभी हम सब बैठेंगे 2 मिनट बाबा की याद में। चलें परम धाम।